तो आइए दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने भी लेकर आए हैं। सवाल ये बोलता है कि अ ट्रेन लीव्स पटना एट 5 AM एंड रीचेस दिल्ली एट 9 AM। मतलब एक ट्रेन पटना से कितने बजे खुलती है? 5 बजे खुलती है और दिल्ली 9 बजे पहुंचती है। अनदर ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 6:30 AM एंड रीचेस पटना एट 10 AM। और दूसरी ट्रेन दिल्ली से 6:30 बजे खुलती है और पटना 10 बजे पहुंचती है। व्हाट टाइम डू द टू ट्रेन्स मीट? तो ये दोनों ट्रेनें आपस में कितने समय के बाद मिलेंगी, या ये दोनों ट्रेनें आपस में कितने बजे मिलेंगी? तो इस सवाल को बनाने का दो तरीका होता है, एक बेसिक होता है और एक शॉर्टकट होता है। तो पहले हम चाहेंगे कि आप बेसिक से अपने कॉन्सेप्ट को क्या करें, मजबूत करें। उसके बाद फिर आपको एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट सिखाएंगे इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए, जिससे आप इस तरह के सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बोलिएगा सर, जब हम सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं तो बेसिक क्यों, वाई बेसिक? तो बेसिक ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आजकल आप देखते हैं एग्जाम में कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम देकर आते हैं और बहुत परेशान रहते हैं कि सर मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है या क्वेश्चन नहीं बना। क्योंकि अगर आप मैथ्स को रटेंगे तो थोड़ा भी अगर सवाल घुमा देंगे तो आप फंस जाइएगा। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन मजबूत रहेगा, आपको पता रहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों आ रहा है, तो सवाल कितना भी घूमे आप घूमिएगा नहीं। क्योंकि जो रटने वाला बात होता है वो बस होता है कि इसी पे लगेगा। लेकिन बेसिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सवाल घूम गया तो उसको फील करके बना दीजिएगा। इसीलिए मैथ को रटना नहीं, मैथ को समझा भी जाता है, समझने के बाद रटिएगा तो ठीक रहेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बेसिक को डेवलप करेंगे, उसके बाद फिर इसका एक बेस्ट शॉर्टकट दिखाएंगे आपको हम, जिससे आपको मजा आ जाएगा। नेक्स्ट इस सवाल होता है कि ए ट्रेन लीव्स पटना एट 5 AM। तो एक ट्रेन जो है वो पटना से कितने बजे खुलती है? 5 बजे खुलती है। तो ए जो है वो पटना से कितने बजे खुलती है? 5 बजे खुलती है। ठीक है। और यही ट्रेन दिल्ली कितने बजे पहुंचती है? 9 बजे पहुंचती है। जरूर ये बुलेट ट्रेन होगा, है ना? जरूर ये बुलेट ट्रेन होगा। मोदी जी का सपना साकार हो गया। अनदर ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 6:30 AM एंड रीचेस पटना एट 10 AM। और दूसरी ट्रेन जो है वो दिल्ली से कितने बजे खुलती है? 6:30 बजे। और पटना कितने बजे पहुंचती है? 10 बजे। मतलब 6:30 से 10 कितना हो गया? 3.5 घंटा, मतलब 7/2 आवर। फिर से एक बार सवाल ये बोलता है कि एक ट्रेन पटना सुबह 5 बजे खुलती है और दिल्ली 9 बजे पहुंचती है। तो सोचिए कि मान लीजिए स्टेशन पटना है, ये स्टेशन पटना है और यहाँ से ट्रेन कितने बजे खुली? ये ट्रेन खुली 5 बजे और दिल्ली पहुंची कितने बजे? तो 9 बजे पहुंची। ठीक है। ये ट्रेन कौन सा है? ये ट्रेन पटना है। यहाँ से ट्रेन खुली कितने बजे? 5 बजे। और दिल्ली कितने बजे पहुंची? 9 बजे। और अगर हम बात करेंगे कि ये दिल्ली है तो यहाँ से ट्रेन कितने बजे खुल रही है? 6:30 बजे खुल रही है। और यहाँ पहुंची कितने बजे? 10 बजे पहुंची। तो अब ये सब बोल सकते हैं कि इस ट्रेन को यहाँ से आने में 4 घंटा लग रहा है, इस ट्रेन को यहाँ से आने में 3.5 घंटा लग रहा है। पहला बात। दूसरा बात, अगर आपसे हम पूछें कि भाई ये बताओ कि पटना वाला प्लेटफॉर्म कितने घंटे खाली रहा, तो अब बोलिएगा पटना वाला प्लेटफॉर्म 5 घंटे खाली रहा। क्यों 5 घंटा खाली रहा? 5 घंटा इसलिए खाली रहा क्योंकि 5 बजे ट्रेन खुल गई और दूसरी ट्रेन यहाँ पे कितने बजे आई? 10 बजे आई। तो 5 बजे ट्रेन चली गई और सेकंड ट्रेन कब आई? 10 बजे आई। मतलब 5 बजे से लेकर 10 बजे तक पटना वाला जो प्लेटफॉर्म है वो क्या रहा? खाली रहा। 5 बजे से लेकर 10 बजे तक पटना वाला प्लेटफॉर्म क्या रहा? खाली रहा। अब हम बोलेंगे ये ट्रेन दिल्ली से चल रही है वो कितने बजे चल रही है? तो वो 9 बजे चल रही है। और पटना कितने बजे पहुँच रही है? ठीक है। तो यहाँ से ट्रेन कितने बजे खुल गई? 9 बजे। और यहाँ पे ट्रेन कितने बजे पहुंची? 6:30 बजे। इसका मतलब यहाँ से ट्रेन कितने बजे खुल गई? 6:30 बजे। और यहाँ पहुंची कितने बजे? 9 बजे। इसका मतलब कि ये प्लेटफॉर्म कितनी देर खाली रहा? तो ये प्लेटफॉर्म आपका 3.5 घंटा खाली रहा। तो अब ये सर खाली रहा क्यों बोल रहे हैं? तो ऐसा ही मेरा मन कर रहा है, इससे आगे हमको इससे लिंक करेंगे सवाल को, जब शॉर्टकट सिखाएंगे तो वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को हम लिंक करेंगे। ठीक है। तो वहाँ पे बताएंगे कि क्यों खाली रहा काम बात करें, ऐसे भी हमको इसका कोई मतलब नहीं। हम बस ये जाना आपको ये फील कराना चाहते हैं कि ट्रेन पटना से 5 बजे खुली और दिल्ली कितने बजे पहुंची? 9 बजे। और दिल्ली वाली ट्रेन 6:30 बजे खुली और पटना कितने बजे पहुंची? 10 बजे। तो हम बोलेंगे ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, ये पटना वाला प्लेटफॉर्म कितने देर खाली रहा? 5 घंटा। और ये वाला प्लेटफॉर्म कितने देर खाली रहा? 3.5 घंटा खाली रहा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने बेसिक मेथड पे। हम जानते हैं, हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़े हुए हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर हम टाइम का अगर एलसीएम लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस।
तो 4 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 28 होगा। अब 28 अगर हम लेके चलेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा मामला फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू जो है वो डेसिमल में आ जाएगा। तो हम क्या लेके चलते हैं, 280। तो हम यहाँ पे 280 को क्या मान लेते हैं, हम 280 को मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस, हम ये मान रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 280 किलोमीटर। हम क्या मान रहे हैं कि पटना, और हम ये मान लिए कि भाई पटना, और इसको अभी इग्नोर मारिए, इससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या बोले कि पटना और दिल्ली, पटना और दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है, हम ये मान लिए कि भाई पटना और दिल्ली के बीच की दूरी है 280 किलोमीटर। हमने ये मान लिया, हमने ये मान लिया कि भाई पटना और दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है, 280 किलोमीटर। अब आप ये बताइए, जब आप 280 किलोमीटर को 4 घंटे में तय कर रहे हैं तो आपका स्पीड कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, तो हम जानते हैं कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो 280/4 कितना हो गया, 7 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अब अगर आप 280 किलोमीटर को 3.5 घंटे में ट्रैवल करें तो आपका स्पीड कितना हो जाएगा, तो 280/7/2 मतलब कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे जीरो लगा दीजिए, 70-80 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप पटना से चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कौन चल रहा है, ए। और अगर आप बी ट्रेन का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर बी का स्पीड हो जाएगा। इसका मतलब हमने क्या मान लिया, हमने ये मान लिया कि पटना और दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है, 280 किलोमीटर है। और जब 280 किलोमीटर को ए 4 घंटे में तय कर रहा है तो ए का स्पीड कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर, और बी का स्पीड कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्या बोलते हैं, इसके बाद हम आपको अगला बात समझा रहे हैं कि अभी बताओ कि जो ट्रेन पटना से खुल रही है वो कितने बजे खुल रही है, 5 बजे खुल रही है। और जो ट्रेन बनारस से खुल रही है वो कितने बजे खुल रही है, 6:30 बजे खुल रही है। मतलब पटना वाली ट्रेन 1.5 घंटा पहले खुली, इसका मतलब वो 1.5 घंटा अकेले चली होगी, है ना। पटना वाली ट्रेन जो है वो 1.5 घंटा पहले खुली, इसका मतलब वो 1.5 घंटा अकेले चली होगी। और जो पटना वाली ट्रेन है उसका स्पीड कितना है, 70 है। तो अगर हम बोलेंगे कि 70 की स्पीड से अगर आप 1.5 घंटा में चलेंगे तो आप कितना दूरी तय कर लेंगे, तो अगर आप 70 की स्पीड से अगर आप 1.5 घंटा चलेंगे तो आप 105 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेंगे। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि जो ट्रेन पटना से खुली वो 105 किलोमीटर की दूरी को तय की। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि जो ट्रेन पटना से खुली वो कितने की दूरी तय की, 105 किलोमीटर की दूरी तय की। और टाइम कितना हो चुका है, 6:30 बज चुका है। टाइम कितना हो चुका है, 6:30 बज चुका है। तो जो ट्रेन पटना से खुली वो 105 किलोमीटर की दूरी को तय की, और टाइम कितना बज चुका है, 6:30 बज चुका है। अब यहाँ से बी भी ट्रेन खुल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से कौन खुल जाएगी, अब यहाँ से ट्रेन बी भी खुल जाएगी, और दोनों एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करेगी। और पूरा डिस्टेंस कितना है, 280 कितना हो गया, 105। मतलब कितना डिस्टेंस बच गया, 100 घटाइए 175 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पूरा डिस्टेंस कितना था, 280, और 1.5 घंटा में 105 किलोमीटर की दूरी को किसने तय कर लिया, ए ने तय कर लिया। अब कितना तय करना बच गया आपको, 175। इस 175 दूरी को कौन ट्रैवल करेगा, ए और बी मिलकर। तो हम बोलेंगे टाइम टू मीट क्या होगा, तो बोलेगा टाइम टू मीट होगा डिस्टेंस बाई स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी। तो 175, स्पीड ऑफ ए कितना हो गया, 70, और प्लस कितना हो गया, 80। अब जानते हैं फॉर्मूला, टाइम टू मीट इन क्या अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गया, 175 बाई कितना, 150। इसका मतलब कितना हो गया, 175 बटा 150, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/6 घंटा। और 7/6 घंटा बोलने का मतलब कितना हो जाएगा, 7/6 गुना 60, मतलब कितना हो जाएगा, इट विल बी 70 मिनट्स। कितना हो जाएगा, 70 मिनट्स, मतलब कितना हो जाएगा, 1 घंटा 10 मिनट। मतलब 1 घंटा 10 मिनट के बाद ए और बी दोनों आपस में आके मिल लेंगे। और कितने बजे से, तो कौन मिल रहा है, तो जब बी और ए आपस में मिल रहे हैं, तो जब बी चलना स्टार्ट करेंगे तब से मिलेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाता है ये 1 घंटा 10 मिनट को किस में जोड़ रहे हैं, 5 में कि 6:30 में। तो बहुत आप आराम से समझ सकते हैं कि भाई ये 1 घंटा 10 मिनट क्या है कि ए और बी का मिलने का समय, जब ए और बी एक साथ एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। और ए और बी एक साथ कब चलना प्रारंभ करते हैं, 6:30 बजे। तो 6:30 में 1 घंटा 10 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7:40 मिनट। 7:40 मिनट। क्लियर है, फिर से एक बार
फटाफट बोल देते हैं। अब हम बोलेंगे भाई, बच्चा लोग बोलता है कि सर यहाँ तो कुछ दिया ही हुआ नहीं है, ना डिस्टेंस दिया हुआ है, ना स्पीड दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। लेकिन आपको हम सिखाए हुए हैं पहले भी कि जब टाइम दिया हो या स्पीड दिया हो तो उसका आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या किए, सवाल ये बोल रहा है कि ट्रेन पटना से कितने बजे खुली, 5 बजे, और बनारस कितने बजे पहुंची, दिल्ली 9 बजे। तो कितना घंटा लगा, 4 घंटा। यहाँ पे 3.5 घंटा। एलसीएम ले लिए, 280 ले लिए, और 4 घंटा में 280 तो कितना स्पीड मान ली, 70, और यहाँ पे कितना 80। ध्यान रखें एलसीएम 28 होगा, लेकिन हम 280 इसलिए माने ताकि कैलकुलेशन कम हो। दूसरा बात कि आप डिस्टेंस कुछ भी मानिए उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल डिस्टेंस फ्री है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरा सवाल ये बोलता है कि भाई पटना से ट्रेन कितने बजे खुल रही है, 5 बजे, और बनारस से कितने बजे खुल रही है, दिल्ली से कितने बजे खुल रही है, 6:30 बजे। मतलब 1.5 घंटा ये जो ट्रेन है वो अकेले चली। ठीक है, अब 1.5 घंटा अकेले चलेगी कौन, ट्रेन ए चलेगी। तो ट्रेन ए 1.5 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, 70 + 1.5 मतलब कितना, 105। तो ए जो है वो 105 दूरी तय करके यहाँ से यहाँ आप पहुँच चुकी है। पटना और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस 280 है, तो कितना डिस्टेंस बच गया, 175। 175 डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा, ए और बी मिलकर। तो टाइम टू मीट कितना हो जाएगा, 175/150 मतलब 7/6 घंटा, मतलब 70 मिनट, मतलब 1 घंटा 10 मिनट। और 1 घंटा 10 मिनट कहाँ से, तो 6:30 बजे से। 1 घंटा 10 मिनट कहाँ से, तो 6:30 बजे से। तो 6:30 बजे में 1 घंटा 10 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7:40 क्लियर, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब ये तो हो गया बेसिक एकदम पूरा, क्योंकि सवाल मान ली कुछ और घुमा दे, कुछ और इसमें जोड़ दे, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप फट से बना लीजिएगा। ठीक है, अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे अगर सवाल आ जाएगा तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट है, ध्यान से आप देखिएगा। आपको बस क्या करना है दोस्तों, आपको बस क्या करना है, आपको ये बोलना है कि टाइम, प्लेटफॉर्म कितने देर खाली रही, प्लेटफॉर्म कितने देर खाली रही, बाय टोटल टाइम इनटू पर्टिकुलरली उस वाले प्लेटफॉर्म का टाइम। तो अब ये समय किसका आ गया, बेस्ट शॉर्टकट का आ गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ध्यान से आप समझिएगा, बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ही शानदार तरीका है इस तरह के सवाल को बहुत फास्ट करने का। ध्यान से देखिए क्या बोला आपको कि प्लेटफॉर्म कितने देर खाली रही। ठीक है, आप जिस प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं, या तो पटना से या दिल्ली से, आपको सिंपल क्या बोलना है कि प्लेटफॉर्म कितने देर खाली रही बाय टोटल टाइम इनटू टाइम। ठीक है, तो अपने पास क्या है भाई, अपना डेटा क्या है दोस्तों, अपना डेटा ये है कि भाई ट्रेन ए जो है वो 5 बजे खुलती है। ठीक है, और 9 बजे कहाँ पहुँचती है, दिल्ली, और कितना घंटे में पहुँचती है, 4 घंटे में। और पटना से, और ट्रेन बी जो है वो 6:30 बजे कहाँ से खुलती है, दिल्ली से खुलती है, और पटना कितने बजे पहुँचती है, 3.5 घंटा में। ठीक है, तो अगर हम इस सवाल को अगर हम किससे बनाएं, पटना वाले स्टेशन से बनाएं, किससे बनाएं, पटना वाले स्टेशन से, तो आप बड़े आराम से बोल सकते हैं भाई कि भाई पटना में ट्रेन खुली कितने बजे, 5 बजे, और दूसरी ट्रेन आई कितने बजे, 10 बजे। तो अगर आपसे हम पूछेंगे कि पटना वाली प्लेटफॉर्म कितने देर खाली रही, तो आप सिंपल बोल दिएगा भाई कि पटना वाली प्लेटफॉर्म जो है वो 5 घंटा खाली रही। ठीक है, पटना वाली प्लेटफॉर्म कितने घंटे खाली रही, 5 घंटा खाली रही बाय टोटल टाइम। तो पूरा टाइम कितना हो जाएगा, 4 + 3.5 मतलब 7.5 घंटा। ठीक है, 7.5 घंटा हो गया इनटू उसका पर्टिकुलर टाइम, तो ये कितना हो गया, 4 घंटा हो गया। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, काट देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3, मतलब 8/3 आवर। और 8/3 आवर बोलने का मतलब कितना हो गया, 2 घंटा 40 मिनट। और ये 2 घंटा 40 मिनट कहाँ से आप लीजिएगा, तो आप 2 घंटा 40 मिनट पटना वाले प्लेटफॉर्म से लीजिएगा। तो पटना वाला प्लेटफॉर्म कितना बजे, 5 बजे ट्रेन खुला, और 2 घंटा 40 मिनट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7:40। ठीक है, तो पहला बात क्या बोलेंगे कि पटना वाला प्लेटफॉर्म कितने देर खाली रहा। क्लियर है, तो पटना वाला प्लेटफॉर्म आपका 5 घंटा खाली रहा, क्योंकि ट्रेन खुली कितने बजे, 5 बजे, और दूसरी ट्रेन पहुंची कितने बजे, 10 बजे। तो 5 घंटा ये प्लेटफॉर्म खाली रहा बाई टोटल टाइम, तो 4 + 3.5 पूरा टाइम कितना हो गया, 7.5 आवर्स इंटू 4, तो कितना हो गया, 2 घंटा 40 मिनट। तो 5 बजे खुला, और 2 घंटा 40 मिनट कितना हो गया, 7:40। दैट्स इट। अब मान लीजिए अगर हम इसी में अगर आपको
इस सवाल को हम बोले कि नहीं हमको दिल्ली से बनाना है, तो बनाओ, कहीं से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस सवाल को अगर हम दिल्ली से बनाते हैं तो बहुत सिंपल है करना। क्या करेंगे हम, सिंपल हम ये बोलेंगे कि दिल्ली से ट्रेन खुली कितने बजे, तो 6:30 बजे खुली, और दूसरी ट्रेन पहुंची कितने बजे, तो 9 बजे पहुंची। इसका मतलब कि ये प्लेटफॉर्म कितना देर खाली रहा, 3.5 घंटा खाली रहा, मतलब 7/2 टाइम ये खाली रहा, ठीक है। और यहाँ पे पूरा टाइम लग कितना रहा है, तो पूरा टाइम लग रहा है 15/2। बोलिए पूरा टाइम लग कितना रहा है, 15/2। और पर्टिकुलरली इसका 9 से 6:30 से 7 नहीं 2.5 घंटा खाली रहा, गलती हो गई है, ये 2.5 घंटा होगा, तो 5/2, ठीक है। तो अब ये प्लेटफॉर्म खाली कितने देर रही, तो ये कितना हो गया 15/2, तो ये 2 कट गया यहाँ से, और ये 1 और ये 3 कट गया, और ये कितना कट गया, 5 कट गया, ठीक है। ओहो, तो फिर से देख लीजिए कि दिल्ली वाली प्लेटफॉर्म खाली कितने देर रही, तो 9 से 6:30, 2.5 घंटा, 9 गलती से हम 3.5 घंटा लिख दिए थे, ये कितना होगा, 2.5 घंटा होगा, 7 और 2 9, 2.5 घंटा हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। बाई टोटल टाइम, तो पूरा टाइम कितना हो गया, 15/2 हो गया, और पर्टिकुलरली इसका टाइम, तो इसका टाइम कितना हो गया, 7/2 हो गया, तो 7/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा। अभी ये कट गया, ये कट गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, मतलब कितना हो जाएगा 7/6 आवर हो गया। अब 7/6 आवर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/6 गुना 60, और काट देंगे तो कितना हो गया 10, मतलब कितना मिनट, 70 मिनट, मतलब 1 घंटा 10 मिनट। तो 1 घंटा 10 मिनट कहाँ से भाई, तो 1 घंटा 10 मिनट आपका 6:30 बजे से। तो अगर 6:30 बजे से हम क्या करेंगे, 1 घंटा 10 मिनट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7:40 हो जाएगा। तो इस सवाल को आप क्या कर सकते हैं, इस सवाल को आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला एकदम बिल्कुल बेसिक हो गया, ठीक है ना, पहला क्या हो गया, बिल्कुल बेसिक हो गया जो हमने आपको सिखा दिया इस तरह से। सेकंड क्या हो गया कि आपको ये देखना है कि आपको किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ना है और ये देखना है कि प्लेटफॉर्म कितना देर खाली रही बाय टोटल टाइम इंटू टी। तो प्लेटफॉर्म कितनी देर खाली रही, तो प्लेटफॉर्म खाली रही, अगर हम ए का बात करेंगे तो 5 घंटा खाली रही। पूरा टाइम कितना लग रहा है, 7.5 घंटा, और ए का टाइम कितना हो गया, ए का टाइम कितना हो गया 4 घंटा। मल्टीप्लाई कर दिए 8/3 आवर हो गया, तो कितना हो गया 2 घंटा 40 मिनट, तो कितना हो गया 7:40 मिनट, ठीक है। अगर यहाँ बोलेंगे तो ये प्लेटफॉर्म दिल्ली प्लेटफॉर्म कितनी देर खाली रही, तो 2.5 घंटा खाली रही, मतलब कितना हो गया 5/2। पूरा टाइम कितना हो गया 15/2, और टाइम कितना हो गया 7/2। सॉल्व कर लिए कितना हो गया 1 घंटा 10 मिनट। दिल्ली वाली ट्रेन का टाइम कितना है 6:30 बजे, तो 6:30 बजे से 1 घंटा 10 मिनट कितना हो गया 7:40 मिनट। क्लियर है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे गलती लिखा गया था 3 है, तो यहाँ पे 3 के बदला 2 के बदला 3 लिखा गया था, तो उसको सही कर लेंगे आप लोग। समझ में आया भाई लोग। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब जब इस तरह का सवाल आएगा तो आप ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा, बहुत कम टाइम में सवाल बन जाएगा आपसे। ये ट्रेन है, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए ट्रेन लीव्स पटना एट A train leaves a point P at 6 am. A train leaves a point P at 6 am and reaches the point Q at 10 am. कोई ट्रेन जो है वो P पॉइंट को 6 बजे छोड़ती है और Q पॉइंट को 10 बजे पहुंचती है, ठीक है। मतलब कोई ट्रेन है A जो कि P पॉइंट को 6 बजे क्या करती है, जो कि Q पॉइंट को 6 बजे क्या करती है, खुलती है, और Q पॉइंट को 10 बजे पहुंचती है, ठीक है। ए जो है वो पी को 6 बजे खुलती है और क्यू को 10 बजे पहुंचती है, तो कितना घंटा लग गया, 6 4 10 घंटा, मतलब 4 घंटा हो जाएगा, क्योंकि 6 बजे खुल रही है और पहुंच कितने बजे रही है 10 बजे, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 4 आवर्स हो गया। अब दूसरी ट्रेन है बी जो कि क्यू पॉइंट से खुलती है, कहाँ से खुलती है, क्यू पॉइंट से, और कितने बजे खुलती है, 8 बजे खुलती है, कितने बजे खुलती है, 8 बजे खुलती है, और कहाँ पहुँचती है, और पहुँचती है पी पॉइंट पे कितने बजे, 12 बजे पहुँचती है। तो 12 नून को पहुँचते कितना घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया। तो दोनों को 4 घंटा लगा, तो सवाल बोल रहा है कि इनकी मुलाकात कब होगी। तो अभी बताइए कि जो अगर आप सब ये बोले, जो आपको अभी हम शॉर्टकट सिखाए थे, क्या सिखाए थे
कि भाई मान लीजिए अगर पी ट्रेन है, ए ट्रेन है, वो कितने बजे खुल रही है, 6 बजे, और कितने बजे पहुंच रही है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे पहुंच रही है 10 बजे, ठीक है। और जो बी ट्रेन है, वो यहाँ से कितने बजे खुल रही है, जो बी ट्रेन है वो यहाँ से खुल रही है 12 बजे, कितने बजे खुल रही है, सॉरी कितने बजे खुल रही है, 8 बजे, और यहाँ पे कितने बजे पहुंच रही है, 12 बजे। तो अगर आपसे हम बात करेंगे, अगर आपसे हम पूछेंगे कि ये वाला प्लेटफॉर्म कितने देर खाली रहता है, बोलिएगा 6 बजे कोई एक ट्रेन खुली और दूसरी ट्रेन पहुंची 12 बजे, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा 6 घंटा खाली रहा, ठीक है। अगर आपसे हम पूछेंगे कि भाई यहाँ से ट्रेन 10 बजे खुल रही है और कितने बजे, यहाँ से ट्रेन 8 बजे खुल रही है और दूसरी ट्रेन कितने बजे पहुँच रही है, 10 बजे, मतलब ये प्लेटफॉर्म कितने देर खाली रहा, 2 घंटा खाली रहा। तो हम बोलेंगे कि ए प्लेटफॉर्म कितना घंटा खाली रहता है, बोलिएगा 6 घंटा। अगर आपसे हम पूछेंगे बी प्लेटफॉर्म कितने देर खाली रहता है, बोलिएगा 2 घंटा। हम बोलेंगे टाइम टू मीट, तब बोलिएगा किससे बनाए, पी से बनाया, तो बोले बना लो, तो पी से बनाइएगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या है कि जितना देर प्लेटफॉर्म खाली रहा बाय टोटल टाइम इंटू टी। तो प्लेटफॉर्म जितना देर खाली रहा बाय टोटल टाइम इंटू टी। तो प्लेटफॉर्म कितना देर खाली रहा बच्चे, तो प्लेटफॉर्म 6 घंटा खाली रहा। पूरा टाइम कितना हो गया, तो पूरा टाइम हो गया 8 घंटा, और ए पी से बनाया तो कितना घंटा लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। ये कितना हो गया 1/2 और ये कितना हो गया 3, मतलब 3 घंटे के बाद जो ट्रेन है उनके आपस में मुलाकात हो जाएगी। और 3 घंटा कहाँ से, तो 6 बजे से। तो 6 AM + 3 कितना हो जाएगा, 9 AM, मतलब 9 बजे दोनों ट्रेन के आपस में मुलाकात हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आप इस सवाल को और किससे कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ट्रेन बी से कर सकते हैं। अगर हम बी से कैसे करेंगे भाई, तो बी से ट्रेन कितने बजे खुल रही है, तो 8 बजे खुल रही है। तो बी का पहले प्लेटफॉर्म कितना देर खाली रहा, तो ये 2 घंटा खाली रहा। पूरा टाइम कितना है, तो 8 है, और टाइम कितना लग रहा है 4। तो आप बोलिएगा 4 दूनी 8 और 8 कितना घंटा हो गया, 1 घंटा। 1 घंटा कहाँ से होगा, तो 8 बजे से होगा। तो 8 AM + 1 आवर कितना हो जाएगा, इट विल बी 9 AM। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो अच्छा, बहुत ही शानदार मेथड है, इससे सवाल बहुत फास्ट बनता है, बहुत तेज बनता है।